नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज महेश्वरी। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में किडनी सर्जन हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, वो है प्रोस्टेट में कैंसर। आपने सुना होगा कि काफ़ी लोगों को उम्र के बाद, एक 50 साल के बाद प्रोस्टेट में बीमारियाँ होती है। कॉमनली प्रोस्टेट में एज रिलेटेड प्रोस्टेट होता है, मतलब उम्र के साथ हर आदमी का प्रोस्टेट बढ़ता है। इसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, पर कुछ लोगों में प्रोस्टेट में कैंसर भी होता है। अगेन ये हमें जानकर अच्छा लगेगा कि बाकी कैंसर्स के कंपैरिजन में प्रोस्टेट का जो कैंसर है ये काफ़ी फ्रेंडली कैंसर है। नाउ कैंसर और फ्रेंडली ये दो शब्द शायद साथ में न जाए, पर फिर भी इसे फ्रेंडली कैंसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैंसर एक उम्र के बाद होता है, यूजुअली 60-65 साल के बाद होता है। ये कैंसर बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है, मतलब इसका स्टेज और ग्रेड चेंज होने में कई बार 8 से 10 साल भी लग जाते हैं, और इसका इलाज काफ़ी आसान है। बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम इसको सही वक्त पर डायग्नोस करें तो ये पूरी तरह ठीक होने वाला कैंसर है। एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि प्रोस्टेट कैंसर होता क्यों है। अगेन बाकी कैंसर्स की तरह इसकी एग्जैक्ट वजह तो पता नहीं है, पर यह देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर उम्र के साथ होता है। अगर हम 60 साल के 10 आदमी लें तो 10 में से शायद एक को कैंसर होगा। यही अगर हम 90 साल के 10 आदमी लें तो 10 में से 8 को प्रोस्टेट कैंसर होगा। ये भी देखा गया है कि जितना ये कैंसर लेट एज में होगा उतना ये कैंसर कम रिस्क का होता है। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर को जो एक्टिवली ढूंढा जाता है वो यूजुअली 65-70 साल के तक ढूंढा जाता है। उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर को एग्रेसिवली ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर का एक वजह है जेनेटिक्स। अगर हमारे घर में हमारे किसी सीनियर्स जैसे फादर, चाचा, मामा, इन लोगों को अगर प्रोस्टेट में कैंसर है तो हमें ये कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इवन दूसरे कैंसर जैसे अगर स्किन कैंसर है, आंतड़ी का कैंसर है, या हमारे कोई क्लोज फीमेल रिलेटिव मतलब मदर, सिस्टर, चाची, इनको अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो भी प्रोस्टेट कैंसर की पॉसिबिलिटी हम में ज़्यादा हो जाती है। प्रोस्टेट कैंसर जो लोग स्मोक करते हैं या जिनका वज़न ज़्यादा है उनमें ज़्यादा देखा गया है। सो इस चीज़ को हम ओवर एम्फसाइज नहीं कर सकते कि स्ट्रिक्टली स्मोकिंग बंद करना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखना है ताकि वज़न न बढ़े। ये दो चीज़ जो हमारे हाथ में है, ये करने से प्रोस्टेट कैंसर का चांस कम हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें प्रोस्टेट कैंसर है। दुर्भाग्य से जो हमने बताया उम्र का प्रोस्टेट होता है जिसे बीपीएच कहते हैं, बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर का प्रेजेंटेशन बिल्कुल एक जैसा है। यानी पेशेंट को बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, रात में कई बार उठना पड़ेगा, पेशाब की धार कमज़ोर हो सकती है, पेशाब करने में जोर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इनिशियल प्रेजेंटेशन दोनों का करीब करीब सेम है। लेट कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में वेग बैकएक होना, कमज़ोरी होना, भूख नहीं लगना, इस तरह की तकलीफ पॉसिबल है। सो अगर एक उम्र के बाद सडन बैकएक शुरू हो या सडन बोन पेन शुरू हो तो प्रोस्टेट कैंसर की जांच बहुत ज़रूरी है। हमें कैसे पता चलेगा हमें प्रोस्टेट कैंसर है। सबसे कॉमन चीज़ ये है कि प्रोस्टेट कैंसर का एक रेगुलर चेकअप जरूरी है। 55 साल से 70 साल की उम्र में 2 साल में एक बार एक क्लिनिकल असेसमेंट जरूरी है। मतलब डॉक्टर आपके प्रोस्टेट को चेक करेंगे, प्रोस्टेट को उंगली से जांच किया जाता है देखने के लिए कि प्रोस्टेट का फील ठीक है, उसमें कोई कड़कपन या इरेगुलरिटी नहीं है। अगर प्रोस्टेट कड़क हो जाए या इरेगुलर हो जाए तो वो कैंसर का होने की पॉसिबिलिटी है। अगेन 2 साल में एक बार एक ब्लड टेस्ट जरूरी है जिसे पीएसए कहते हैं। अगर हम रेगुलर पीएसए करते रहें और पीएसए अगर नॉर्मल रहे तो प्रोस्टेट में बड़ा कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अगर किसी में डाउट हो कैंसर का तो यूजुअली एक एमआरआई की जांच की जाती है और एमआरआई के बाद बायोप्सी करके प्रोस्टेट को कंफर्म किया जाता है। एक बार प्रोस्टेट कैंसर कंफर्म हो जाए तो वो कहाँ तक फैला है ये देखने के लिए एक पेट स्कैन या बोन स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात करें कि अगर दुर्भाग्य से प्रोस्टेट कैंसर हो ही गया तो इसकी इलाज कैसे की जाए। अगेन अगर प्रोस्टेट कैंसर लो ग्रेड है और लो स्टेज है, अब हमें ग्रेड और स्टेज का मतलब समझना है। ग्रेड मतलब कैंसर की बढ़ने की स्पीड क्या है। जितना कैंसर लो ग्रेड होगा उतना कैंसर धीरे बढ़ेगा,
जितना हाई ग्रेड होगा उतना तेज़ी से बढ़ेगा। स्टेज मतलब आज कहाँ तक फैला हुआ है। सो अगर किसी में बिल्कुल लो ग्रेड कैंसर है जो प्रोस्टेट के अंदर ही है, तो यूजुअली इन पेशेंट्स में कोई इलाज की ज़रूरत नहीं रहती है, इनमें जस्ट नज़र रखी जाती है। इस ट्रीटमेंट को एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं। एक्टिव सर्विलेंस का फ़ायदा है, जैसे हमने बताया प्रोस्टेट कैंसर की बढ़ने की स्पीड बहुत कम है, एक उसका ग्रेड और स्टेज चेंज होने में 10 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो एक्टिव सर्विलेंस में हम रेगुलरली कैंसर पर नज़र रखते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट तभी की जाती है जब कैंसर का ग्रेड और स्टेज बढ़ जाए। 30% लोगों में एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो एक्टिव सर्विलेंस से इलाज हो सकता है। अगर बीमारी का ग्रेड ज़्यादा है या वॉल्यूम ज़्यादा है या स्टेज ज़्यादा है, फिर किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है, बाहर फैला हुआ नहीं है या दूसरी जगह फैला हुआ नहीं है, तो प्रोस्टेट को पूरी तरह निकाल देते हैं। निकालने का जो ऑपरेशन है वो रोबोटिक सर्जरी होती है, मतलब रोबोट के कंट्रोल में पेट में 3-4 छोटे पंक्चर करके दूरबीन से प्रोस्टेट और प्रोस्टेट के आसपास के टिश्यू निकाल देते हैं। एक बार ये निकल दें तो कैंसर शरीर से पूरी तरह निकल गया। कैंसर शरीर से निकल गया तो यूजुअली वापस ये बीमारी आने की या तकलीफ देने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हाँ, रेगुलर जांच बिल्कुल ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स में जो इस बड़े ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, उनमें यहाँ पर रेडिएशन से ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब लाइट से प्रोस्टेट को पूरा जला देते हैं। रेडिएशन ट्रीटमेंट का भी असर 8-10 साल बहुत अच्छा है। अगर दुर्भाग्य से जब हमें पता चले जब अगर कैंसर फैला हुआ है तो भी ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये हार्मोन पर डिपेंडेंट कैंसर है। सो अगर हम शरीर से मेल हार्मोन पूरी तरह निकाल दें तो जहाँ जहाँ ये कैंसर फैला है ये अपने आप श्रिंक हो जाएगा। सो मेल हार्मोन बनता है दोनों अंडकोश में या टेस्टिस में। सो एक छोटा ऑपरेशन करके दोनों टेस्टिस रिमूव कर दी जाती है या ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जो टेस्टिस का काम बंद कर दे। ये करने से जहाँ भी कैंसर के सेल्स है वो अपने आप श्रिंक हो जाएंगे। इसके साथ लो डोज कीमोथेरेपी या एक सेकेंड लाइन हार्मोन ट्रीटमेंट भी दी जाती है जिससे बीमारी वापस आने की कोई चांसेस कम हो जाए। एक चीज़ ख्याल रखें, कैंसर अगर प्रोस्टेट में हो तो घबराएं नहीं। आपके मन में जो भी कैंसर के बारे में धारणाएं हैं वो प्रोस्टेट कैंसर पर न लगाएं। बाकी कैंसर में हो सकता लाइफ में रिस्ट्रिक्शन हो, प्रोस्टेट कैंसर लाइफ को कम नहीं करता, ट्रीटमेंट आसान है और अगर ढंग से ट्रीटमेंट करें तो ये पूरी तरह क्यूरेबल है। धन्यवाद।